रोसी राजकुमारी की प्रेम कहानी। एक बहुत समय पहले की बात है कि एक बड़े से महाद्वीप में जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई और नहीं था। विवाह के कई वर्ष बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। दोनों का समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन उसकी पत्नी को उसकी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रोसी नामक शाक खाने की इच्छा हुई, मगर आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रोसी नाम की वह शाक अपने साथ लेकर आएगा। फिर वह कुछ ही दूर एक बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह सिलसिला यूं ही कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन बगीचे की मालकिन अतः जादूगरनी ने, जिसका नाम डैनी था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने उसके पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को हमेशा के लिए सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने दूसरे दिन जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अंततः मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रोशी रखा। रोशी एक अंततः रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की सभी जगहों पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 16 वर्ष के होते ही जादूगरनी डैनी ने उसको एक ऐसे मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दोपहर के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अंततः रूपवती स्त्री के रूप में बड़ी हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि वह जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रोसी को पुकारते हुए कहती, रोसी अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। क्षेत्र में आ गया जहां पर रोसी उस मीनार में रहती थी। रोसी की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमारी को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमारी मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी मिठास, इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसके तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसके मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है उसके बारे में जानकर ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रोसी से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते हुए सुन लिया कि बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रोसी को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रोसी से मिला। राजकुमार रूपवती कन्या को देखता ही रह गया। दोनों ने मिलते ही
एक दूसरे को पसंद कर लिया था और रोशी और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रोशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रोशी इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डैनी रोज दिन के समय रोशी को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रोशी ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रोशी एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रोशी की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैनी को राजकुमार के रोशी के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डैनी ने रोशी को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगल में जंगली जानवरों के बीच अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रोशी के बालों को काट कर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार रोशी के लिए ऊपर आ सके और उसे कोई शक भी ना हो। जब राजकुमार रोशी से मिलने के लिए उस रात आया तो रोशी की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और वह मीनार ऊपर से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में रोशी के कटे हुए बाल भी साथ आ गए और रोशी की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डैनी उस मीनार में फंस गई और अतः अंत में उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक उसी प्रकार भटकते हुए के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रोशी बस चुकी थी। उधर रोशी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछड़े रहने के बाद अतः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई। रोशी के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गई और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कहानी से सीख। बुरे करने का फल हमेशा बुरा ही होता है और अपने विश्वास के जरिए एक ना एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियम से रोशी को अपने काल कोठरी में कैद रखती है और एक दिन उसे अपनी करने का दंड मिला, वह मारी गई। रोशी ने बचपन से उम्मीद लगाई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इसी विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।